सुरखरू हो गया हूं, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ का एजेंडा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। एक पार्टी ने वैसे ही जो भी इलेक्शन रिजल्ट होते हैं एहतजाज ही करना है। क्या आप चाहते हो कि जो दूसरा पार्टी रहता है वो हम भी एहतजाज करना शुरू करते? मुल्क कैसे चलेगा इस तरीके से? नून लीग किस चीज के खौफ ज़्यादा है? चौथी बार वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, बतौर उनके सबसे मकबूल सबसे कबूल सियासतदान वही है, तो मेरे बेचारे वो भी पंजाब के जियाले के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा करेंगे। एक पार्टी ने वैसा एहतजाज किया, ये क्या चाहते हैं दूसरी जमात भी एहतजाज करे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछता हूँ क्या हमने 9 मई किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आज़म बने। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से मुकालमे में कहा पीडीएम हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए गलत मौशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं अवाम उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब एर्दोआन अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों नहीं आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। उनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतर बन जाएगा। 8 फरवरी को कोई ये समझकर घर ना बैठे कि नवाज शरीफ को वोट देने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अनारकली लाहौर में खिताब। कहा इस हल्के ने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वो 9 मई वाले हैं और हम 28 मई वाले लोग हैं। 9 मई वाले और 28 मई वाले जुमले में दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए यह फैसला किया गया। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को MKM के कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर की। पहले MKM के झंडे उतारे गए, कारकुनों ने रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में पुलिस मोबाइल्स और क्लैशनकोफ के साथ आए और कारकुनों पर फायरिंग की। कारकुन के कत्ल के बाद फरार होने वालों की गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते? MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आखिरी 10 दिन में यही होना है तो बता दिया जाए। हम साथियों की लाशें उठाने पर मुश्तइल भी न हो। हम इश्तियाल में आएंगे तो क्या गोलियां चलाओगे? हम पुलिस से हिसाब मांगेंगे। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी और MKM के कारकुनों में तसादुम और फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने मुस्तफ़ा कमाल को अमन-अमान की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान हुकूमत से कल के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुस्तफ़ा कमाल का धमकिया आमेज़ रवैया और बहुत ख़राब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत बहाल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में MKM के दहशतगर्द घुसे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये खुद बेनकाब होंगे।
कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुरम शेर जमान और दीगर नामजद। गिरफ्तार 15 अफराद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिमान ने बगैर इजाज़त रैली निकाली, पुलिस के रोकने पर पथराव किया। SHO बोर्ड बेसन समेत दीगर पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पेशावर से गिरफ्तार किए गए पीटीआई के 8 कारकुनों को अदालत ने रिहा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी रैली पर पीटीआई ज़िले सदर मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। मोहम्मद अहमद खान के बेटे समेत 30 दीगर अफराद नामजद। DG खान में PP 288 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मलिक इकबाल साकिब गिरफ्तार कर लिए गए। बहावल नगर में रैली निकालने पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और कारकुनों पर मुकदमात, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाली नहीं, मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार 2 खानदान हैं। इन खानदानों ने तमाम पाकिस्तानियों को मकरूज कर दिया। आज ये फिर हुक्मरानी करने के लिए आ गए। इस मुल्क को नवाज की नहीं, रोज़गार की, तरक्की और अमन की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, ये आज कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म बनाओ, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद जिसने नौकरियाँ नहीं दी, अब कहाँ से देंगे? सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन पाकिस्तान का असल मसला हुकूमत में बैठे नासमझ लोग हैं। लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बैंक्स का 5 अरब रुपए का कर्ज वापस किया, 1.25 अरब रुपए बच गए तो लोधरा में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। लोधरा में बेहतरीन अस्पताल बनाने का मनसूबा बंदी कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान ने NA97 के मुज़फ़्फ़ाती देहात का दौरा किया, जहाँ शहरियों ने इंतखाबात के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि PDM और पीपल्स पार्टी मुल्क की मुआशी बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी। हमने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए इकदाम किए थे। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो ने सिंध को कौन सा मॉडल सूबा बनाया है? कराची की सड़कों, अस्पतालों, स्कूल्स का बुरा हाल है। डेरा गाजी खान के हल्का N185 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जरताज गुल की कलमा चौक से रानी बाजार तक रैली। कमर जावेद बाजवा ने बानी PTI को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें भी कहा था कि अपना किबला और सम दुरुस्त रखो वरना साइफर केस में 12 साल सजा होगी। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाए, वो कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हैं। ये मुलाकात साइफर का मामला उठने से कबल हुई थी। उनके अलावा असद उमर और परवेज खटक शामिल थे। इन दोनों के जाने के बाद जनरल बाजवा ने उन्हें रोक लिया और फिर ये बात की। बानी PTI और शाह महमूद साइफर के 1.5 साल बाद अब किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि साइफर इन्होंने किया और सज़ा के हकदार यही हैं। नून लीग के तलाल चौधरी का शाह महमूद कुरैशी के दावे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि साइफर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के हाथों से हुआ और वो जानते थे कि साइफर पर उन्हें 12 साल कैद की सज़ा होगी। बानी PTI झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास शिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक के लिए खतरा हैं। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास शिलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने आला सतह मुशावरती मेकनिज़म के क़याम पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तुर्बत और जाहिदान में लियाज़न ऑफिसर्स तैनात करने पर इत्तेफाक हुआ है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का एक दूसरे की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर।
आर्मी चीफ ने कहा दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़ है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बज़रिए इंटेलिजेंस शेयरिंग निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने इतराफ़ के सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के आज़म का इयादा किया। मुलाकात में इस आज़म का इजहार किया गया कि ख़राबी पैदा करने वाले को बिरादर ममालिक के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने ताख़ीर का शिकार ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब न दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैनुल अक़वामी सालिसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ $18 अरब हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिका खुद नोटिस की समात। अटॉर्नी जनरल हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तेदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कदगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासानी से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता। TV के लिए तो पेमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। जियो न्यूज़ ने जियो उसूल वज़ा किए थे जिसमें कहा गया कि अगर कभी गलती हो जाए तो इसकी तस्दीक की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती ऑन एयर होने के बाद ना सिर्फ उसे ठीक किया जाता है बल्कि इस गलती से मुतासिर होने वाली शख्सियत से माज़रत भी की जाती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जवाद एस ख्वाजा के वकील का जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। बार के वकील हामिद खान की केस में दलाइल देने की कोशिश। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। एतराज़ उठाया जा रहा है कि केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा। सादिकाबाद में गैर मुल्की सयाह साइकिलिस्ट से बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने उठकर खड़े न होने पर वीडियो बनाने पर गैर मुल्की साइकिलिस्ट पर हमला किया और एक मौके पर खातून साइकिलिस्ट पर सरकारी क्लाशनकोफ तान ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की सयाह बगैर सिक्योरिटी भोंग जाना चाहते थे। तलकलावी पर एक साइकिलिस्ट ने पुलिस एहलकार पर पेपर स्प्रे किया। हतक आमेज रवैया अख्तियार करने पर ASI के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। सादिकाबाद थाना सदर के ASI ने गैर मुल्की सयाह को थप्पड़ भी मारा था। अतालवी, बरतानवी और ईरानी सयाहों पर मुश्तमिल गैर मुल्की साइकिलिस्ट की टीम हफ्ते को सिंध से रहीम यार खान की हदूद में दाखिल हुई थी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्च के बाद महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहा शरह सूद की सख्त पॉलिसी के बायस महंगाई कम होकर 23 से 25% के दरमियान रहेगी।
मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर्स का कर्ज चुका दिया। रवा माली साल $20.5 अरब कर्ज उतारना था। 12 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर हो चुका या हो जाएगा। जून तक से 5 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करनी है। रवा माली साल तरसीलात ज़र में $1 अरब इजाफे का अंदाजा है। अख्तर मेंगल के मुखालिफ वकील को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुतालिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के अवाम पर जो जुल्म ज़्यादती की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नौशकी के अमीर असगर मेंगल स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी का सूरज BNP की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। जलसे में कई अफराद ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। ANP के रहनुमा एमिल वली खान ने कहा है कि 2013 में लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2018 में हमारा मैंडेट एक फिरौन को दिया गया। 2 साल कबल कहा था कि गंद है और इसकी जगह कूड़ेदान है। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा कि कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 2013 और 2018 में हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ी कि वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें शर्मिंदगी होती थी। शब कदर में जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI झूठे आदमी हैं, उनके बहुत नज़दीक रहे। बानी PTI को सियासी लोगों से नफरत है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर के हल्के NA 118 में इंतखाबी रैली। गड़ी शाहों में रैली का पुरजोश इस्तकबाल, कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों ने हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूल फेंके। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का साथ दें। अगर आईनी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंदोखेल की स्पीकर रूलिंग नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मदाखलत नहीं कर सकती। दौरान इस समाअत अदालत ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज। बानी PTI ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। सदर आरिफ अलवी की नजरसानी दरखास्त भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद तहरीक बगैर कार्रवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने PTA को इंटरनेट बंद न करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसीह कर दी। PTA और दीगर को इंटरनेट सर्विस की बिला तातुल फराहमी जारी रखने का हुक्म। दरखास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा कि पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ज़ेरे समुद्र केबल में खराबी हो गई है। PTA के वकील ने कहा कि PTI मकबूल तरीन जमात है, दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं जिससे मसाइल पैदा होते हैं। इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है जिससे रफ्तार कम हो जाती है। PTA और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। आम इंतखाबात से पहले इंटरनेट की फराहमी में खराबी के मजीद वाक़यात हो सकते हैं। PTA ने वाज़े कर दिया। कहा, इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी का निज़ाम वेब मैनेजमेंट सिस्टम लगाने, अपग्रेडेशन और टेस्टिंग का अमल दिसंबर 2023 से जारी है। निज़ाम मुल्क में टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स के जरिए लगाया जा रहा है। इंटरनेट में खराबियाँ अगले 2 से 3 माह तक जारी रहेंगी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज से तौहीन आमेज़ और काबिल एतराज़ मवाद की रोकथाम से मुतालिक मुख्तलिफ अदालती अहकामात की तामील होगी। पाकिस्तान ने IT के शोबे में 4 संगे मील हासिल कर लिए। चीन का इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान के रास्ते दुनिया भर में जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मरकज बनेगा। निगरान विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने खुशखबरियों के अंबार लगा दिए।
बताया कि अरब अमीरात के टेलीकॉम ऑपरेटर ने पाकिस्तान में पहले डेटा सेंटर और करियर न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की बुनियाद रखी है, जिससे मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजीद पुख्ता होगी। इस डेटा सेंटर का काम PTCL संभालेगी। पाकिस्तान में गूगल क्लाउड और दीगर सर्विसेज शुरू हो सकेंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स अब इन तमाम सर्विसेज तक मुकामी तौर पर रसाई हासिल कर सकेंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जज अबुल हसनात ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का शोर शराबा, जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। वकलाए सफाई की मुसलसल गैर हाजिरी पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से गवाहों पर जरा की। बानी PTI और शाह महमूद का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर इजहार अदम एतमाद। वकील सलमान सफदर ने कहा, पता नहीं अदालत को जल्दी क्या है, कैसे 14 घंटों में डिफेंस काउंसिल ने केस समझ भी लिया, 10 गवाहों पर जरा भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ट्रायल का कहा है, रोजाना समाअत का नहीं। जज अबुल हसनात बोले, जब मुल्जिमान जेल में हो तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर होती है। अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफा वापस लेने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, कई रोज से जारी एहतजाज और धरना 15 मुतालिबात के लिए था। सिर्फ एक मुतालिबे की मंजूरी से मसला हल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 26 दिसंबर को गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद एहतजाजी मार्च, हड़ताल और धरने का सिलसिला शुरू हुआ था। सियासी रहनुमा नौजवानों से मुकालमा क्यों कर रहे हैं? जंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में कौन कौन से अहम उम्मीदवार सामने आए? क्या अहम सियासी घरानों की मौजूदगी में फैसलाबाद डिवीज़न में आज़ाद उम्मीदवार कोई किरदार अदा कर सकते हैं? फैसलाबाद डिवीज़न की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? शहर के अहम उम्मीदवारों और सियासी घरानों के बदलते सियासी किरदार के बारे में जानिए। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच का तफसीली तज्ज़िया आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया और इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनकी हुकूमत इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ को कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के पनाहगुज़ीन स्कूल का मुहासरा। गोलाबारी और फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहादतों का खदशा। अलमुल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज़ भी जारी। अस्पताल के अतराफ इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में भी फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग। एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद गिरफ्तार। शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के ठिकाने पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजी अड्डों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए वियतनामी टीचर की पाकिस्तानी नौजवान से शादी। गुजरात के वसीम ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो वियतनाम की इब्राहिम की रिक्वेस्ट मिली, जिसको वसीम ने कबूल कर लिया। एक दूसरे के बारे में जानकर जल्द ही दोनों ने शादी का फैसला किया। उनका कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप है जहां तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।